जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती जो कि 22,000 प्लस न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो उसी के तहत हम लोग खान सर का एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों इस बुक में टोटल आपका 41 सेट जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है और 20 आपका सेट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इस बुक को देखें तो बहुत ही बेहतरीन था। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो देखिए आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रेरणा मुख्य किस देश से यानी किस देश से संविधान से ली गई है। तो साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रेरणा मुख्य किस देश के संविधान से ली गई है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही मौलिक कर्तव्य पूछा जाए, मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए ना, कर्तव्य ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका जो है ना यानी रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो एकल जो नागरिकता लिया गया है ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, तो ये आपका आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व जो है ना ये किस देश के संविधान से, ये आपका आयरलैंड और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को लाई गई है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगले दूसरा का क्वेश्चन है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करती है। जो राज्यपाल होते हैं वो क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अनुच्छेद 161 हो जाएगा। ये राज्यपाल को जो है ना ये क्षमादान की शक्ति इसको मिला हुआ है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रपति भी जो है ना क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत ये आपका जो आपका जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास, ये अनुच्छेद 72 के तहत इसको जो है प्रावधान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन हमने पीडीएफ के फॉर्म में और खुद से नोट्स बनाकर ये सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। उसमें से जो बुक वाला था, बुक वाला भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और ये भी आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जो है ना ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सभी क्वेश्चन को हमने टाइप करके इस पीडीएफ के फॉर्म में लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये भारतीय संविधान में संघ, राज्य और संवर्ती सूची का प्रावधान ये किस अनुसूची में है। संघ, राज्य और संवर्ती सूची ये किस जो आपका जो है ना किस अनुसूची में ये आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में ये संघ, राज्य और संवर्ती सूची हो जाएंगे, ये तीनों इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसकी संयुक्त बैठक ये राष्ट्रपति के जो है सहमति से होता है, लेकिन इसकी जो है अध्यक्षता करता है कौन करता है, तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा का जो अध्यक्षता होता है, बैठक होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये किस पाल शासक ने की थी। बताइए,
तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के द्वारा किया गया था, यानी पाल शासक के द्वारा, तो गोपाल के द्वारा किया गया था। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला आक्रमणकारी सामान्यतः किसे माना जाता है। तो देखिए ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट यानी ध्वस्त जो कर दिया गया था, ये किसके द्वारा, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। ये बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों की प्रमुख समस्या किससे संबंधित है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो मुख्य रूप से नील की खेती के लिए ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों, यानी हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किए थे दोस्तों, ये नील की खेती के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो था ना, ये भारत का ये चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक है, जो कि सफल सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के मुख्य किस क्षेत्र के यानी किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह, जो कि 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति पहले याद रखिएगा, ये 10 मई 1857 को ये मेरठ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। ठीक है, और इसके जो है ना वीर कुंवर सिंह जो अध्यक्ष यानी कि जो है ना ये कहाँ से नेतृत्व किए थे दोस्तों, तो ये आपका सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर जगदीशपुर से ये कुंवर सिंह किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस स्थान पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा गया बिहार के किस स्थान पर स्थित है। सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ये यानी कि जो है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सासाराम हो जाएगा। ये शेरशाह सूरी का मकबरा तो सासाराम में ही है। ठीक है, बिहार के सासाराम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये निम्न में से कौन सी नदी बिहार में गंगा का दक्षिणी सहायता यानी कि सहायक नदी है, कौन है। तो कौन सी नदी बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर देखिए ये गंगा नदी है, बहुत सारे नदी उत्तर से मिलती है और बहुत सारे नदी दक्षिण से मिलती है। तो वहाँ पर दक्षिणी वाले सहायक नदी आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिएगा, कोसी आप लोग सबसे पहले देखिएगा, ये तो उत्तर यानी कि जो है उत्तर से निकलती है। गंडक बताइए, आप लोग बताइए, गंडक भी उत्तर से निकलती है। और सोन तो ये इधर से निकलती है। ठीक है, यानी कि जो दक्षिण साइड से निकलती है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो महानंदा ये भी आपका उत्तरी साइड से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला देखिएगा कि किसी नदी को बिहार का शोक मुख्य रूप से क्यों कहा जाता है, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक मुख्य रूप से क्यों कहा जाता है। तो ये बार बार जो है ना ये बाढ़ और मार्ग में परिवर्तन लाता है, यही लिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और हर बार ये तूफानी तौर पर आता है दोस्तों बिहार में। और यहाँ पर याद रखिएगा बिहार में कोसी नदी की लंबाई ये कितनी है, तो ये 280 यानी 260 से देता है, 260 किलोमीटर से 280 किलोमीटर देता है बिहार में। तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा निम्नलिखित में से किस देश में यानी बिहार की सीमा किस देश से लगती है आपको बताना है। तो देखिए बांग्लादेश से नहीं लगती है, भूटान से बताइए किस देश से लगती है ये आपको बताना है। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल से लगती है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जो विकल्प आपका 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सोन नदी गंगा में किस स्थान के निकट जो है मिलती है। देखिए नदी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बिहार में जो है गंगा नदी, उसके बाद इससे संबंधित जगह कौन सी नदी
कौन साइड से मिलती है, ये आपका अगर पकड़ है तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिहार में सोन नदी गंगा में किस स्थान के निकट मिलती है दोस्तों? तो सही विकल्प इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा, यहाँ पर पटना के निकट जो है ना सोन नदी मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होती है? तो ये यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर में होती है यूरिया का निर्माण। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है ना मुख्य योगदान होता है? तो रक्त को थक्का बनाने के लिए इस क्वेश्चन का सही जो विकल्प होगा ये यानी प्लेटलेट्स हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो हो जाएगा ये रक्त को थक्का करता है। ठीक है, और रक्त में कौन सा विटामिन होती है? विटामिन के हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, रक्त जो होता है वो लाल होता है किसके कारण? तो आरबीसी के कारण। ठीक है, रेड ब्लड कणिका जो होती है उसके कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका मधुमेह रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका जो इजी भी है। जो न्यूटन का प्रथम गति नियम, इसका आवरण यानी कि जो है ना इसका जो है ना अवधारणा संबंधित है किससे? न्यूटन के पहला नियम जो है ना, तो ये आपका इस क्वेश्चन का जड़त्व यानी न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो है ये कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत यानी 1 मिनट, यहाँ पर जो सही हो जाएगा देखिएगा 20 में जो आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ये इसको जो क्या करते हैं कि विद्युत जब देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा जो देते हैं तो उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा यानी चलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो पीएच मान 7 से अधिक होने का जो है विलय कैसा होता है? तो यहाँ पर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने में पानी दूधिया कर देता है? कौन? तो जो चूने में जो पानी दूधिया कर देता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो 22 का सही विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो देखिए अब आधुनिक जो है आवर्त सारणी में तत्वों को जो है किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो आपका होगा ये देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी भाषा में जो मेहनत करता है वही सफल है, वाक्य किस प्रकार का है? तो बताइए। तो ये जो वाक्य हो जाएगा ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ यानी क्या होगा? तो आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ बताना है। सही विकल्प हो जाएंगे यहाँ पर बहुत प्रिय होना। ठीक है, राजपुत्र यानी राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो है ना ये एक प्रकार का क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? तो अग्नि का तद्भव आपका हो जाएंगे आग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अग्नि का जो है ना अग्नि का तद्भव जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर आग ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति शब्द का विलोम क्या है? उन्नति का क्या होगा? अवनति हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द आपका पंकज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राम ने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो राम ने पत्र लिखा, किसने लिखा? राम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प आपका हो जाएगी ये कर्म हो जाएगा ना, क्योंकि राम ने पत्र लिखा है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो WC यानी कि जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा गया है, ठीक है, अध्यक्षता न पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा WC बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहले अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि असहयोग आंदोलन की घटना के बाद वापस लिया था। तो असहयोग आंदोलन की घटना के बाद जो वापस लिया था दोस्तों, यहाँ पर जो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में हुआ था, उसी में वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन को, जो कि 1920 में हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया है ना, इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1942 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो बंदरगाह है ये क्या है? तो लोथल। तो 35 का जो सही विकल्प आपका हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात के भगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस होती है? तो पृथ्वी पर जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा जो होती है ये आपका किसकी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प आपका हो जाएगा नाइट्रोजन की 78% होती है, याद रखिएगा। और पूरे ब्रह्मांड में पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में जो गैस होती है ये आपका हाइड्रोजन होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और पृथ्वी के सतह पर पूछा जाए तो ऑक्सीजन होता है। अगला देखिएगा, भारत में कर की रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्य से होकर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपका 8 स्टेट हो जाएगा, ठीक है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो भारत की हो जाएंगे ये कौन सी हो जाएंगे? 2। आंसर यहाँ पर जो सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये 2 साइड से हो जाएंगे, ठीक है। ये सही विकल्प आपका हो जाएंगे। बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? 39 का सही विकल्प भी हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी उत्तर पूर्वी बिहार वाले जो है, ये बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है ना उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। और भारत में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ना मासीराम में होता है सर्वाधिक वर्षा, जो कि मेघालय में है, और सबसे कम जो है लेह लद्दाख में होता है वर्षा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी जो पूर्णतः भारत में बहती है कौन सी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त UPI का पूरा नाम क्या है? तो UPI का पुराना नाम क्या है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट्स क्या है? इंटरसेफ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, UPI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? यानी जो वोट जो गिराता है वो जो मतदाता दिवस उससे कहा जाता है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो ऑपरेशन सिंदूर है ना, तो इसका संबंध मुख्य रूप से हो जाएगा यहाँ पर, ये भारत में आतंकवादी रोधी सैन्य जो कार्रवाई होती है उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर का संबंधित हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 मुख्य रूप से किसके अध्यक्ष के लिए है? तो बताइए, मंगल, चंद्रमा, सूर्य या शुक्र ग्रह के लिए, बताइए। तो देखिए ये आदित्य L1 जो है ना, ये किसके लिए जो है ना, ये आपका ये इस मिशन को लागू किया गया है किसके लिए? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा सूर्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सी है? तो सही विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पहला सेट है, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है इजी भी था, ठीक है। तो बिहार
का राज्य वृक्ष यानी पेड़ जो पूछा जाए कौन सा हो जाएंगे बिहार राज्य का, तो 46 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पीपल। ठीक है, अगला है बिहार का राज्य जो बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, गेंदा का फूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 का जो है ना बिहार का राजकीय फूल क्या होगा, ये कचनार। ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, कचनार, यहाँ पर जो आंसर में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर आपका 800 है तो आपका उसे 15% की लाभ पर बेची गई है तो विक्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 800 आपका क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, और आपका कितना का लाभ होता है, तो 15 का लाभ होता है, तो 115 यानी 100 क्रय मूल्य है और 15 का लाभ 115 होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग काटिएगा तो 115 से 8 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 920 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर आंसर बताएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, सॉरी ट्रेन है, ये आपका जो है जो आपका जो है समय दूरी चाल है उससे उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल जो है संरचना सिद्धांत किस ये महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित है, तो ये आपका केशवानंद भारती मामला से संबंधित जो भारतीय संविधान में मूल जो संरचना है सिद्धांत है ये किस मामले से संबंधित है, ये केशवानंद भारती मामले से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों अभी तक नहीं जुड़े हैं सबसे पहली बार चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, इसका PDF ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग फटाफट से इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन आप लोग जल्दी से हो जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।